सभी को मेरा हाय और नमस्कार। स्टडी रूम के इस वीडियो में आपका स्वागत है और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कॉन्वर्सेशंस एट स्कूल, यानी स्कूल में बातचीत करना। इन वाक्यों को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आज हम वो सीखेंगे। यानी स्कूल में बातचीत करते वक्त जो हम वाक्य कहते हैं उन्हें हम इंग्लिश में बनाना सीखेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज के लेसन को शुरू करते हैं। तो स्कूल में जो बातचीत होती है, जो सबसे साधारण सेंटेंसेस, सबसे साधारण वाक्य जो हम दिन पर दिन इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। हम अलग अलग परिस्थितियों में कैसे वाक्य बना सकते हैं वो देखेंगे आज। तो सबसे पहली परिस्थिति है, आप अगर स्कूल में नए हो या फिर आप किसी नए क्लास में गए हो और आपको किसी से पूछना है कि आपके बगल वाले बेंच में कोई बैठा है या नहीं। तो ये आप कैसे पूछ सकते हैं? आप उस व्यक्ति से कह सकते हैं, क्या यहाँ कोई बैठा है? इसी चीज़ को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इंग्लिश में हम ऐसे वाक्य बना सकते हैं। हम कह सकते हैं, इज़ एनीवन सिटिंग हियर? इज़ एनीवन सिटिंग हियर? अर्थ क्या हुआ? क्या यहाँ कोई बैठा है? और यही सवाल अगर आपसे कोई पूछता है दोस्तों, तो आप इसका उत्तर कैसे देंगे? आप कह सकते हैं, नहीं आप चाहे तो यहाँ बैठ सकते हैं। इसी चीज़ को इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? हम वाक्य बनाएंगे, नो यू कैन सिट हियर इफ़ यू वांट। नो यू कैन सिट हियर इफ़ यू वांट। अर्थ क्या हुआ वाक्य का? नहीं आप चाहे तो यहाँ बैठ सकते हैं। और वही अगर उस सीट में कोई बैठा हुआ है पहले से, तो आप क्या कह सकते हैं? आप कह सकते हैं, सॉरी दिस सीट इज टेकन। Sorry, this seat is taken. अर्थ क्या हुआ? माफ करे, इस सीट में कोई बैठा हुआ है। माफ करे, यहाँ कोई बैठा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से आप बता सकते हैं लोगों को। उसी तरीके से अब अगली परिस्थिति देखते हैं हम। तो अगर आप किसी नए व्यक्ति से, किसी नए स्टूडेंट, किसी नए छात्र से दोस्ती करना चाहते हैं, तो आप ये चीज़ कैसे बोलेंगे उनको? आप पूछ सकते हैं, क्या आप मुझसे दोस्ती करना चाहेंगे? इसी चीज़ को इंग्लिश में हम कैसे बनाएंगे वाक्य में? हम कह सकते हैं, हे वुड यू लाइक टू बी फ्रेंड्स विथ मी? हे वुड यू लाइक टू बी फ्रेंड्स विथ मी? अर्थ क्या हुआ? हाय, आप क्या मुझसे दोस्ती करना चाहेंगे? और वही अगर आपसे ये सवाल कोई पूछता है, तो आप क्या कहेंगे उनको? जवाब में आप कह सकते हैं, श्योर आई वुड लव टू। श्योर आई वुड लव टू। अर्थ क्या हुआ? जरूर, मुझे अच्छा लगेगा, है ना? उसी तरीके से दूसरी परिस्थिति, अगर आप कोई परियोजना कार्य कर रहे हैं और आपको एक पार्टनर की ज़रूरत है ना? आपको कोई साथी की ज़रूरत है उस परियोजना कार्य को पूरा करने के लिए, तो आप किसी से पूछना चाहते हैं कि क्या उनके पास एक पार्टनर है या साथी है। तो ये आप क्या पूछेंगे इससे? आप कह सकते हैं, क्या आपके पास इस प्रोजेक्ट के लिए कोई साथी है? क्या आपके पास इस प्रोजेक्ट के लिए कोई साथी है? इसे इंग्लिश में हम कैसे कहेंगे? इसे हम इंग्लिश में कहेंगे, डू यू हैव अ पार्टनर फॉर दिस प्रोजेक्ट? डू यू हैव अ पार्टनर फॉर दिस प्रोजेक्ट? और वही अगर आपसे ये कोई सवाल करता है इस तरीके से, तो आप इसका क्या जवाब देंगे? अगर आपके पास नहीं है कोई साथी, तो आप कहेंगे, नो वुड यू लाइक टू पार्टनर विथ मी? नो वुड यू लाइक टू पार्टनर विथ मी? अर्थ क्या हुआ? नहीं, क्या आप मेरे साथ प्रोजेक्ट करना चाहेंगे? आप उल्टा उनसे पूछ रहे हैं कि आप करना चाहेंगे क्या इस प्रोजेक्ट को मेरे साथ? इसका अर्थ वही हुआ। ठीक है, और वही अगर आपके पास पहले से एक साथी है, तो आप कह सकते हैं, सॉरी आई ऑलरेडी हैव अ पार्टनर। सॉरी आई ऑलरेडी हैव अ पार्टनर। अर्थ क्या हुआ इस वाक्य का? अर्थ है, क्षमा करें, मेरे पास पहले से ही एक साथी है। इस तरीके से आप बात कर सकते हैं। ठीक है, अब एक और परिस्थिति देखते हैं। अगर आप किसी नए क्लास में गए हो, है ना, और आपको समय सारणी चाहिए, तो ये आप किसी से कैसे पूछेंगे? आप कह सकते हैं, क्या आपके पास नई समय सारणी है? इसी चीज़ को इंग्लिश में कैसे कहेंगे हम कहेंगे, डू यू हैव द न्यू टाइम टेबल? डू यू हैव द न्यू टाइम टेबल? क्या हुआ इसका अर्थ? क्या आपके पास नई समय सारणी है? और वही अगर आपसे ये सवाल करता है कोई, तो आप क्या कहेंगे? आपके पास अगर नई समय सारणी है, तो आप कह सकते हैं, यस हियर इट इज। यस हियर इट इज। यस का अर्थ क्या है? हाँ, और हियर इट इज का अर्थ है ये रही,
है ना, आप उसको देंगे नई समय सारणी। और वही अगर आपके पास नहीं है नई समय सारणी तो आप क्या कह सकते हैं, सॉरी आई डोंट हैव इट, सॉरी आई डोंट हैव इट यानी क्षमा करें मेरे पास नहीं है। या फिर आप कह सकते हैं नो आई डोंट हैव इट यानी नहीं मेरे पास नहीं है, नो आई डोंट हैव इट। ठीक है, इस तरीके से आप कह सकते हैं। तो यहाँ मैं लिख के बता देती हूँ, एक है सॉरी आई डोंट हैव इट, और वही दूसरा आप कह सकते हैं नो आई डोंट हैव इट। ठीक है, इन दो तरीकों से आप कह सकते हैं कि आपके पास नहीं है नई समय सारणी। अब हम दूसरी परिस्थिति की ओर आगे बढ़ते हैं। अगर आपने एक दिन स्कूल मिस किया हो, आप क्लास नहीं गए, तो आपको नोट्स की ज़रूरत पड़ती है ना, तो ये चीज़ आप किसी से कैसे पूछ सकते हैं। आप उसके पास जाके कह सकते हैं मैं कल क्लास नहीं आ पाया, क्या आप मुझे नोट्स दे सकते हैं, क्या आप मुझे अपनी नोट्स दे सकते हैं। ये चीज़ को आप इंग्लिश में कैसे पूछेंगे, आप कह सकते हैं इंग्लिश में आई मिस्ड क्लास येस्टरडे, कैन यू लेंड मी योर नोट्स। I missed class yesterday. Can you lend me your notes? क्या हुआ अर्थ इसका, मैं कल क्लास नहीं आ पाया, क्या आप मुझे अपने नोट्स दे सकते हैं। इसी चीज का जवाब आप किसी और को कैसे देंगे अगर आपसे ये प्रश्न कोई करता है। आप कह सकते हैं श्योर जस्ट रिटर्न देम बाय टुमारो मॉर्निंग। श्योर जस्ट रिटर्न देम बाय टुमारो मॉर्निंग, अर्थ क्या हुआ, जरूर बस कल सुबह तक उन्हें वापस कर देना। और वही अगर आपके पास नोट्स नहीं है, आप लाना भूल गए, तो आप कह सकते हैं सॉरी आई डिड नॉट ब्रिंग देम टुडे, या आप कह सकते हैं सॉरी आई डिड नॉट ब्रिंग माय नोट्स टुडे। एक है सॉरी आई डिड नॉट ब्रिंग देम टुडे। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ है सॉरी या क्षमा करें मैं आज उन्हें नहीं लेके आया, या फिर सॉरी I did not bring my notes to class today। है ना, इस वाक्य का अर्थ हुआ क्षमा करें आज मैं अपने नोट्स क्लास में नहीं लेके आया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरी परिस्थिति देखेंगे। अगर आपको रेस्टरूम जाना हो तो ये चीज़ आप अपने शिक्षक या शिक्षिका से कैसे पूछ सकते हैं। आप पूछ सकते हैं मैम क्या मैं शौचालय जा सकता हूँ, है ना। यही चीज़ को इंग्लिश में आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे मैम मे आई गो टू द रेस्टरूम, मैम मे आई गो टू द रेस्टरूम, या फिर सर मे आई गो टू द रेस्टरूम। इस तरीके से आप पूछ सकते हैं शौचालय जाना हो तो। ठीक है, और वही अगर आपको तबीयत ठीक नहीं लग रही हो तो आप सिक रूम जाना पसंद करेंगे, है ना। तो ये चीज़ आप कैसे कहेंगे किसी को, शिक्षक या शिक्षिका को। आप कह सकते हैं सर मैं अस्वस्थ महसूस कर रहा हूँ, क्या मैं सिक रूम जा सकता हूँ। इसी चीज़ को इंग्लिश में हम कैसे वाक्य बनाएंगे, हम बना सकते हैं वाक्य सर आई एम फीलिंग अनवेल, कैन आई गो टू द सिक रूम। सर आई एम फीलिंग अनवेल अर्थ हुआ सर मैं अस्वस्थ महसूस कर रहा हूँ, कैन आई गो टू द सिक रूम का अर्थ है क्या मैं सिक रूम जा सकता हूँ। ये इस तरीके से आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गए हमारे कॉन्वर्सेशंस एट स्कूल, जो सबसे साधारण स्कूल में बातचीत होती है। इस तरीके से हम हर दिन पूछ सकते हैं ये सारे सवाल अगर आपके मन में आए तो, आपको अगर किसी से बात करनी हो तो। और वही अब हम आगे बढ़ेंगे आज के शब्दावली यानी आज के वोकैब्युलरी की ओर, नए शब्द सीखते हैं आज। तो सबसे पहला शब्द है हमारा प्रोटेक्ट, PROTECT, प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट का अर्थ क्या है दोस्तों, इसका अर्थ है रक्षा करना। इससे हम क्या वाक्य बना सकते हैं, हम कह सकते हैं यू शुड प्रोटेक्ट हिम, यू शुड प्रोटेक्ट हिम यानी तुम्हें उसकी रक्षा करनी होगी, तुम्हें उसकी रक्षा करनी होगी। उसी तरीके से दूसरा शब्द देखते हैं स्टे, STAY, स्टे। स्टे का अर्थ है ठहरना। तो इससे हम क्या वाक्य बना सकते हैं, हम कह सकते हैं
You can stay at my place if you want. You can stay at my place if you want. यानी तुम चाहो तो मेरे घर में ठहर सकते हो. तुम चाहो तो मेरे घर में ठहर सकते हो. तीसरा शब्द है केव. CAVE. केव. केव का अर्थ क्या है? गुफा. इससे हम वाक्य बना सकते हैं द लायन लिव्स इन द केव. द लायन लिव्स इन द केव यानी शेर गुफा में रहते हैं. वैसे ही चौथा शब्द है ड्यूटी. DUTY. ड्यूटी. ड्यूटी का अर्थ है कर्तव्य. इससे हम वाक्य बना सकते हैं ही इज आउट ऑन ड्यूटी यानी वह बाहर कर्तव्य निभा रहा है. ही इज आउट ऑन ड्यूटी. ठीक है. पांचवा शब्द है पेन. PAIN. पेन. इससे हम क्या वाक्य बना सकते हैं? इसका अर्थ है दर्द. तो इससे हम वाक्य कह सकते हैं आई एम इन अ लॉट ऑफ पेन. आई एम इन अ लॉट ऑफ पेन यानी मैं बहुत दर्द में हूँ. मैं बहुत दर्द में हूँ. छठा शब्द है आज का लॉ. LAW. लॉ. लॉ का अर्थ क्या होता है दोस्तों? इसका अर्थ है कानून. इससे हम वाक्य बना सकते हैं यू कैन नॉट ब्रेक द लॉ. यू कैन नॉट ब्रेक द लॉ. अर्थ क्या हुआ? अर्थ है इसका कि तुम कानून नहीं तोड़ सकते. ठीक है. सातवां शब्द है सॉल्ट. SALT. सॉल्ट. सॉल्ट का अर्थ क्या है? नमक. इससे हम वाक्य क्या बना सकते हैं? हम कह सकते हैं कैन यू पास मी सम सॉल्ट. कैन यू पास मी सम सॉल्ट. अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है क्या तुम मुझे थोड़ा नमक दे सकते हो. आठवां शब्द है आज का वेक. WAKE. वेक. वेक का अर्थ है जागना. इससे हम क्या वाक्य बना सकते हैं? हम कह सकते हैं आई वेक अप एट 7 एवरी डे. आई वेक अप एट 7 एवरी डे. आई वेक अप एट 7 AM एवरी डे यानी मैं हर दिन सुबह 7 बजे उठ जाता हूँ. मैं हर दिन सुबह 7 बजे उठ जाता हूँ. उसी तरीके से नौवां शब्द है आज का आर्ग्यूमेंट. ARGUMENT. आर्ग्यूमेंट. आर्ग्यूमेंट का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है तर्क. तो इससे हम वाक्य बना सकते हैं दे गॉट इनटू एन आर्ग्यूमेंट. दे गॉट इनटू एन आर्ग्यूमेंट यानी वे तर्क वितर्क में लग गए. वे तर्क वितर्क में लग गए. उसी तरीके से स्पोर्ट 10वां शब्द है आज का. SPORT. स्पोर्ट. स्पोर्ट का अर्थ क्या है दोस्तों? स्पोर्ट का अर्थ है खेल. तो इससे हम वाक्य बना सकते हैं बास्केटबॉल इज अ स्पोर्ट. बास्केटबॉल इज अ स्पोर्ट यानी बास्केटबॉल एक खेल है. बास्केटबॉल क्या है? एक खेल है. तो दोस्तों आज की शब्दावली के साथ हम फॉर्मिंग सेंटेंसेस यानी वाक्य बनाने पाठ के अंत में आ गए हैं और हमें यह बताने में बेहद खुशी हो रही है कि इसके साथ अब स्पोकन इंग्लिश के बेसिक कॉन्सेप्ट्स यानी मूल अवधारणाओं के बारे में सीख चुके हैं. यदि आपने जो भी अभी तक सीखा उसका हर दिन अभ्यास करेंगे तो आप लोगों से साधारण तौर पर इंग्लिश में बातचीत करने में सक्षम हो पाएंगे. स्पोकन इंग्लिश में अभी भी सीखने के लिए बहुत कुछ है तो जल्द ही मिलेंगे एडवांस्ड लेसन्स के साथ. तब तक के लिए अभ्यास करते रहिए बिकॉज प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट यानी अभ्यास आपको निपुण बनाएगा.